आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, जिसका उन्वान है नज़्म। और ये नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म है आदमी नामा, जो इस हिस्से का नाम है। दूसरा हिस्सा, इस सबक को मैंने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है। 5 हिस्से हमने इसके बनाए हैं, जिसमें 2 नज़में नज़ीर अकबर आबादी की शामिल हैं, रोटियां और आदमी नामा, और साथ ही नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ भी हमने इसी सबक के अंदर हासिल किया है। तो आज मैं दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, आदमी नामा, और इसमें हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा का मुताला करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे और अवामी मौज़ूआत के ऊपर ही आप शायरी करते थे। दुनिया भर के मौज़ूआत जो आवाम से मुताल्लिक़ हैं वो उनके ऊपर आपकी नज़में मिल जाएंगी, और ऐसी ही एक नज़्म है आदमी नामा। इस नज़्म में आप अलग अलग तरह से आदमी के रंग बताते हैं, आदमी के रूप बताते हैं कि आदमी क्या होता है, आदमी कैसा होता है, किस तरह से वो अपना बर्ताव करता है, और मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर आदमी किस किस तरह का हमारे सामने पेश आते हैं और किस किस तरह का वजूद आदमी का इस दुनिया के अंदर है, वो सभी चीज़ें आपने इस नज़्म में बहुत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में बयान की है। तो हम नज़्म आदमी नामा का मुताला करेंगे और साथ ही नज़्म के बंदों को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके उनकी तशरीह भी करने की कोशिश करेंगे। आपको समझना है और तशरीह को अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेना है। तो शुरू करते हैं हम। नज़्म आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की शाकार नज़्म है, बहुत मशहूर नज़्म है। देखिए, मैंने बताया आपको कि आदमी के मुख्तलिफ़ रूप क्या क्या होंगे, क्या क्या आदमी बन सकता है, कैसा कैसा आदमी हो सकता है, वो सब नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म के अंदर बयान किया है। दुनिया में जो कुछ भी है, जो जो शक्लें हमें इंसान की दिखती हैं, वो सब इंसान के ज़रिए ही किए जा रहे हैं काम। अलग अलग पेशे इख्तियार कर रहा है इंसान, कभी बादशाह बन जाता है, कभी फ़कीर बन जाता है, कभी वज़ीर बन जाता है, कभी कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन उनके पीछे आदमी ही है, वो शक्ल आदमी के ज़रिए इख्तियार कर लेता है। तो पैगाम हमें देने की कोशिश की है कि जब आदमी ही सारे काम करता है और हम भी आदमी हैं, तो आदमी फ़ानी है, उसको फ़ना हो जाना है, इस दुनिया में रुकना नहीं है। तो अपने मेयार के मुताबिक काम करे, कोई बिगाड़ पैदा ना करे, आसानी अपने कामों के अंदर करे, और नर्म दिल की अपने अंदर नर्म दिली रखे और लोगों के कामों को आसान बनाने की कोशिश करे। देखिए, मैं पहले बंद मैंने बताया आपको अलग अलग हिस्सों में तकसीम किए हैं बंद। एक बंद आपके सामने पेश करूँगा, उसको वजाहत करूँगा आपके सामने, और फिर तशरीह भी हम इसकी आपके सामने करेंगे। यहाँ पर देखिए, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार व बेनवा है सो है वो भी आदमी, और नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। अब देखिए, आदमी की मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ शक्लें बयान की हैं कि एक आदमी बादशाह है तो दुनिया को चला रहा है, जो अपना निज़ाम चला रहा है, बादशाह है, लेकिन वो भी आदमी हैं, और जो बादशाह के नीचे उसके मातहत हैं वो सारे के सारे भी आदमी हैं। और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। मुफलिसो गदा, गरीब, जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से मैसर नहीं है जिसको, वो मुफलिस है, वो गदा है। तो बादशाह भी आदमी है, और जो मुफलिस है, गदा है, वो भी आदमी है। ज़रदार यानी होता है बच्चों मालदार, दौलतमंद शख्स को ज़रदार कहते हैं। ज़रदार और बेनवा है, और बेनवा जो है ज़रदार का ज़द आ गया। ज़रदार जिसके पास ज़र हो, माल हो, दौलत हो, अमीर हो खूब, और बेनवा जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो पाई पाई के लिए मोहताज हो। तो ये दोनों एक दूसरे के ज़द आ गए। ज़रदार और बेनवा है सो है वो भी आदमी, जो अमीर है, खूब पैसे वाला है, माल ज़र का मालिक है, वो भी आदमी है, और जो गरीब है, पाई पाई के लिए मोहताज है, वो भी आदमी है। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, आदमी ही नेमत खा रहा है, तरह तरह की नेमतें उसको मैसर हैं, और टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। जो नेमत खा रहा है वो भी आदमी है, और जो टुकड़े मांग रहा है, टुकड़े तोड़ रहा है, टुकड़े खा रहा है, यानी कि उसको रोटियां भी सही ढंग से नसीब नहीं हो रही हैं, वो भी आदमी ही हैं। कितनी गहराई की बात नज़ीर अकबर आबादी ने इस बंद के अंदर कही है। इन अशार में उन्होंने कितनी खूबसूरती से समझाने की कहा है कि
अमीर भी आदमी है, गरीब भी आदमी है, भूखा भी आदमी है, जिसका पेट भरा हुआ है वो भी आदमी है। तो फिर आदमी ही आदमी में फ़र्क क्यों करता है? क्यों इतना फ़र्क बना दिया जाता है आदमी के अंदर कि एक को तो खूब इज़्ज़त मिल जाती है और दूसरे को ज़िल्लत मिलती है, रुसवा और ख्वार कर दिया जाता है। तो ये था इन बंद का ख़ुलासा। तशरीह देखिए आप इसकी कि नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में फरमाते हैं कि दुनिया में जो बादशाह है वो भी आदमी है और जो गरीब है और फ़कीर है वो भी आदमी है, जिसके पास मालो ज़र है वो भी और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आदमी है, बेयार और मददगार है वो भी और जो अच्छी अच्छी नेमतें खा रहा है और जिसको खाने के सूखे टुकड़े भी नसीब नहीं हो रहे हैं वो भी आदमी है। मुराद ये है कि दुनिया में अमीर गरीब छोटा बड़ा पीर व फ़कीर सब इंसान हैं, सब आदमी हैं। तो इंसान को इंसान के अंदर कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, सभी आदमी हैं, सभी को बराबर की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, बराबर की ज़िंदगी मुहैया होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। देखो बच्चों, जो हम तशरीह कर रहे हैं, अगर आपसे तशरीह पूछी जाए तो तशरीह दो तरीके से पूछी जाती है। आपके सामने बंद दे दिए जाएंगे, अशार दे दिए जाएंगे कुछ, और उसका खुलासा आपसे पूछा जाएगा। दो तरह से पूछा जाएगा, एक तो कि इस बंद का खुलासा लिखिए, इस बंद के माने लिखिए या इस बंद की तशरीह कीजिए, तब आपको डायरेक्ट इसी तरह से सीधे सीधे उसकी तशरीह कर देनी है। लेकिन अगर सवाल में पूछा जाए कि इस जो बंद दे रखा है आपको, जो अशार दे रखे हैं, मुंदरजा बाला मुंदरजा ज़ेर बाला अशार की तशरीह की जाए या मैं सयाक़ व सबाक़ के तशरीह की जाए, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। मैं सयाक़ व सबाक़ तब आपको सबक को लिखने वाले शायर का सबक कहाँ से लिया गया है उस किताब का हवाला भी आपको देना है। अगर यहाँ पर हवाला पूछ लिया जाता है या सयाक़ व सबाक़ के साथ पूछा जाता है, तब आपको लिखना है कि मुंदरजा ज़ेल अशार जो है हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के नज़्म हिस्से से लिए गए हैं, और ये एक नज़्म है जिसको नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है, और उसका मौजू आपको नज़्म का बताना है कि मौजू क्या है, किस सिलसिले में शायर बात कर रहा है, नज़्म क्या कहना चाह रही हैं, वो भी आप हवाला और सयाक़ व सबाक़ में देंगे। और उसके बाद नया उन्वान लिखेंगे तशरीह, और फिर उसकी तशरीह करना शुरू करेंगे। इस तरह से आपको करना है। तो दूसरा अशार देखिए, अब्दाल व कुतुब गौस व वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे, क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के किए, हत्ता के आदमी अपनी जहद व रियाजत के ज़ोर से खालिक से जा मिला है, सो है वो भी आदमी। देखिए आप कितनी, इसमें भी कितनी खूबसूरत कहा है, अब्दाल व कुतुब गौस व वली आदमी हुए। अब्दाल, कुतुब, गौस और वली ये क्या हैं? ये अल्लाह के दुलारे बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, महबूब बंदे होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ोर जहद और रियाजत के ज़रिए अल्लाह को पा लेते हैं, अल्लाह को खुश कर लेते हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाता है। ये वो लोग हैं। अब्दाल भी अलग अलग जगह के ऊपर अल्लाह का निज़ाम चलाने के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अब्दाल से ऊंचा दर्जा होता है कुतुब का, फिर वली का, और उसके बाद गौस का मुकाम होता है। तो ये मर्तबे और दर्जे आपस में बटे हुए हैं जो दुनियावी निज़ाम को चलाते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है सूफियाना इस्लाह के अंदर, सूफ़ी इस्लाह के अंदर, तो अब्दाल भी आदमी हुए, कुतुब भी आदमी ही होते हैं, गौस भी आदमी ही होते हैं और वली भी आदमी ही होते हैं। मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे। मुनकिर मतलब इनकार करने वाला, ये अल्लाह की राज़ी कर लिया इन्होंने, रब को मनाने वाले भी आदमी हो गए, उसकी अताअत करने वाले भी आदमी हैं, और उसका इनकार करने वाले भी कि नहीं रब नहीं है, नहीं अल्लाह नहीं है, वो इनकार करने वाले भी आदमी ही हैं। और कुफ्र के भरे यानी कि इनकार करने वाले, कुफ्र का माना होता है जो मना करे, इनकार करे या छुपाए। तो जो छुपाने वाले हैं अल्लाह की ज़ात को, उसका इनकार करने वाले हैं, वो भी आदमी ही हुए हैं। क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के किए, और उन वलियों ने, अब्दाल ने, कुतुब ने, गौस ने, वली ने अपने कश्फ व करामात के तरह तरह के करामात दिखाए, तरह तरह के करिश्मे दिखाए। कश्फ यानी होता है छुपी हुई बात को जाहिर करना, कश्फ छुपी हुई बात को जाहिर करना, नमूदार करना, राज की बातें आया करना, खोल देना उनको। तो क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के किए, करामात मतलब करिश्मे दिखाना,
हत्ता कि अपने जहद और रियाजत के ज़ोर से, और हत्ता यानी यहाँ तक की हद है कि यहाँ तक कि वो अपनी जहद और रियाजत, अपनी इबादत के ज़रिए, अल्लाह के सामने अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी इनकिसारी के ज़रिए क्या किया उन्होंने, खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी। और अपनी जहद और रियाजत के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी इताअत के ज़रिए, अपनी इनकिसारी के ज़रिए ये अपने रब से, अपने खालिक से जा मिले हैं, अपने खालिक के महबूब ये बंदे हो गए हैं। अब्दाल कुतुब गौस वली ये खालिक से जा मिले हैं, किस लिए, अपनी जहद और रियाजत के लिए। इन्होंने जो अताअत की है अपने रब की, जो अपने रब की इन्होंने बंदगी की है, इबादत की है, उसके ज़रिए ये तरक्की को पा गए, कामयाब हो गए। तो खालिक से जा मिला है सो है वो भी आदमी। तो ये भी सारे के सारे आदमी हैं और इनकार करने वाले भी आदमी ही हैं। तशरीह देखिए इसकी, इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मसलन कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं और वली हैं, ये भी आदमी है। और जो खुदा की खुदाई से इनकार करने वाले हुए और काफिर कहलाए वो भी आदमी ही हैं। और जिन खुदा के नेक बंदों ने कस्बे कमाल से खुदा के बंदों को फैज़ पहुँचाया, अपने करामात दिखाए, अपने करिश्मे दिखाए, वो भी आदमी ही हैं। यानी अच्छे और बुरे दोनों किस्म के आदमी इस दुनिया में होते हैं। और वो सारे काम कौन कर रहा है, आदमी ही कर रहा है। इसलिए कोशिश करो अच्छे बनने की, अच्छे इंसान बनने की, अच्छाइयाँ करने की, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव और अच्छे अखलाक को पेश करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो अच्छे बन गए हैं वो भी आदमी हैं और जो बुरे बन गए हैं वो भी आदमी हैं। तो आदमी के ऊपर, खुद के ऊपर ये इस बात का इंसार है कि आदमी क्या बनना चाहता है, वो क्या होना चाहता है। अगला बंद देखिए, फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बना कर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमिला, ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। अब आदमी छोटे मोटे इनकार करने वाले पैदा नहीं हुए, इतने बड़े बड़े पैदा हुए कि अपने आप को खुदा कहलवाया उन्होंने कि मुझे खुदा कहो। बड़े बड़े शैतान सिर्फ आदमी पैदा हुए, लोगों को जुल्म करने वाले, लोगों के ऊपर लोगों को कत्ल करने वाले आदमी पैदा हुए। फिरौन पुराने ज़माने के अंदर मिस्र के अंदर हुआ था एक राजा, और फिरौन उस वक्त के राजा को कहा जाता। तो एक फिरौन आया था, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर था, तो उसने खुदाई का दावा किया था। वो लोगों से कहता था कि मुझे खुदा कहो, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिस तरह से खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करता है, मैं तुम्हारी मुरादें कहूँगा, तो मुझे खुदा कहो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो फिरौन भी आदमी ही था जो अपने आप को खुदा कहता था। और शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, और शद्दाद भी एक बादशाह था जिसने जन्नत बना दी थी दुनिया के अंदर, जन्नत की जैसी। और उन लोगों से कहता था कि देखो तुम्हारी जन्नत जो है वो तो तुम्हें पता नहीं कब मिलेगी, और मैं तुम्हारे सामने जन्नत अभी लेकर आ गया हूँ, ये चलो मैं तुम्हें इसकी सैर कराता हूँ। जन्नत बना दी थी उसने, शद्दाद ने। और नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला, और नमरूद ये भी अपने आप को खुदा कहता था, ये भी कहता था कि मुझे खुदा कहो। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर आया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर इसी ने नमरूद ने डाला था। कहता था कि मुझे खुदा मानो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, तो इसने एक आग जलवाई, बहुत तेज़ भड़कती हुई आग जलवाई, और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवा दिया, और फिर वो आग जो है फूल में बदल गई, फूलों में वो आग बदल गई। तो ये नमरूद था, ये जो खुदाई का दावा करता था। तो इस दुनिया के अंदर फिरौन भी पैदा हुए, शद्दाद भी पैदा हुए, नमरूद भी पैदा हुए, जो अपनी खुदाई का दावा करते थे, जो जन्नत बनाते थे, जो अपने आप को खुदा कहलवाना पसंद करते थे, लेकिन वो सब आदमी ही थे। फिरौन भी आदमी था, नमरूद भी आदमी था, शद्दाद भी आदमी था। ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि आप खुद देख लीजिए, अब आपको खुद को समझ जाना चाहिए, अगर आप अक्लमंद हो, कि जो खुदाई का दावा करते हैं उनका क्या हश्र हुआ था। तो इंसान को अपने तकब्बुर को, हिर्स और हवस को पीछे छोड़ देना चाहिए, और इंसानियत का सबूत पेश करना चाहिए, नर्म दिल बन के रहना चाहिए, इंसानों को सही ढंग से बर्ताव करना चाहिए। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। और ये आदमी ये जो इतना सरकश हो गया, इतना शैतान बन गया कि
तुम्हारे सामने मिसालें सामने भरी पड़ी हुई हैं। तो नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि आप समझने वाले समझ जाओ कि आदमी क्या क्या कर सकता है। मैं क्या कहूँ, यहाँ तक जो भी कर चुका है, ये बड़े बड़े शैतान जो बन चुके हैं दुनिया के अंदर, ये सब आदमी ही थे। तशरीह देखनी है इसकी आपको। नज़ीर फरमाते हैं कि फ़िरऔन, शद्दाद और नमरूद जो खुदाई का दावा करते थे वो भी आदमी थे। इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये लोग भी अल्लाह ही कोई मखलूक यानी आदमी ही थे, लेकिन ख़ुद ये खुदा बनने की कोशिश कर बैठे थे और आखिर में इनका सब का ख़राब हश्र हुआ था। ख़राब हालात से इनको सबको गुजरना पड़ा था, फ़ना हो गए ये। अगर खुदा होते तो बाकी रहते, तो ये उसी वक्त आदमी थे, फ़ना हो गए। आगे आते हैं, या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर, कुल आदमी का हुस्न क़ुबह में है या ज़हूर, शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर, और हादी और रहनुमा है सो है वो भी आदमी। देखिए इस बंद के अंदर नज़ीर कह रहे हैं कि यह आदमी ही नार है। नार यानी आग। जो आदमी है वही आग बन जाता है, गुस्सा निकालता है लोगों के ऊपर, मारता पीटता है, जुल्म करता है। और जो रहमदिल होते हैं, जो लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि या आदमी ही नूर है और आदमी ही नार, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर, और आदमी ही करीब है, लोगों के मिलता जुलता रहता है, लोगों से बातचीत करता रहता है, और आदमी ही लोगों से दूरियां बना के दूर चला जाता है, लोगों के अंदर फ़िरक़े डाल देता, तफरीक डाल देता है और लोगों को दूर करता है और ख़ुद भी दूर हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ये आदमी ही लोगों के करीब है और आदमी ही लोगों से दूर है। जो दूर है वो भी आदमी है और जो करीब है वो भी आदमी है। कुल आदमी का हुस्न क़ुबह में है या ज़हूर, हुस्न खूबसूरती और क़ुब बदसूरती, ये भी दोनों के एक दूसरे के तजाद है, यहाँ पर मुतजाद। तो यहाँ आदमी का हुस्न क़ुबू में है या ज़हूर, यहाँ आदमी ही कोई हसीन है और कोई बदशक्ल व बदसूरत है, जिसको देख के इंसान घबरा जाए, तो वो सब आदमी ही का ही ज़हूर है, आदमी ही उसके अंदर सामने आ रहा है। शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर, और जो सरकशियाँ करता है, जो जुल्म करता है, वो भी आदमी ही है। मक्र ज़ूर करने वाला, जुल्म सितम करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला, नाहक सताने वाला, ये भी आदमी ही है। शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ूर, और हादी और रहनुमा है सो है वो भी आदमी। और रहनुमा सीधी रास्ते दिखाने वाला, सच्चे रास्ते पर लोगों को लेके जाने वाला, और हादी हिदायत करने वाला। तो हिदायत करने वाला, लोगों को अच्छी बातें बताने वाला, अच्छी बातें करने वाला और सीधे रास्ते दिखाने वाला, हादी भी है, रहनुमा भी है, वो भी आदमी ही है। और शैतान लोगों को भड़काने वाला, भटकाने वाला रास्ते से, वो भी आदमी ही है। इसकी तशरीह देखते हैं, आगे आते हैं कि नज़ीर इस बंद में फरमाते हैं कि इस दुनिया में आग के मानिंद भी आदमी है और नूर के मानिंद भी आदमी है, यानी आदमी ही है, और दोनों से रोशनी निकलती है, लेकिन नूर से अच्छी रोशनी निकलती है, लोगों में अच्छाई फैलाने वाली रोशनी नहीं है, और जबकि नार से लोगों को जलाने वाली रोशनी है, लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो इस तरह की रोशनी नार से निकलती है। तो नार भी आदमी ही है और नूर भी आदमी ही है। तो और नूर के मानिंद भी, यानी आदमी में जन्नत और जहन्नम है, जाने वाले हैं। आदमी के अमाल ही से अच्छाई और बुराई जाहिर होती है। आदमी को धोखा और फरेब देने वाला भी आदमी है, मक्र ज़ूर करने वाला भी आदमी है, और उनको सही रास्ता बतलाने वाला भी आदमी ही है। इस बंद में शायर की मुराद ये है कि इस दुनिया में नेक और बद दोनों किस्म के इंसान हैं। नेक लोग अपने अमाल की बदौलत जन्नत के हकदार हैं, और बद लोग जो हैं वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। तो ख़ुद को आपको फ़ैसला करना है कि आपको नेक लोगों में बनना है, नेकीकारों में बनना है, या बदकारों के अंदर आपको शामिल होना है। दोनों ही आदमी हैं, लेकिन फ़र्क हमें करना है कि हम किस तरह के आदमी बनना चाहते हैं। नज़ीर अकबराबादी की बहुत खूबसूरत नज़्म है, मैंने कहा था आपसे कि शाहकार नज़्म है, पढ़ते जाइए, इसको समझते जाइए, और हो सके तो कुछ बंद याद करके अपने वालिदैन को और अपने अहबाब को भी इसको सुनाइए। आगे देखिए, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ,
बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। जो हमारे मुआशरे की हकीकत है वो बयान कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया और आपको बार बार इस चीज़ के लिए तंबीह कर रहा हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे, आम इंसान में घुलने मिलने वाले थे। वो महलों के शायर नहीं थे, वो नवाबों के दरबारों के शायर नहीं थे, दरबारी शायर नहीं थे, आम इंसान के बीच में रहते थे, वही शायरी करते थे। तो मुआशरे की सच्चाइयाँ उनसे छुप नहीं सकती कि क्या क्या मुआशरे में होता था और क्या क्या होता है। वो उन चीज़ों पे वो करीबी नज़र रखते थे और उनके ऊपर तंज बनाकर उनको इस्लाह के लिए आपने नज़्म में पेश कर दिया उनको कि देखिए मस्जिद भी आदमी ने बनाई है। या मियाँ मस्जिद किसने बनाई है? मस्जिद आदमी ही बनाते हैं, आदमी ही उसके अंदर पैसा लगाते हैं, आदमी ही गारा ईंट पत्थर उठाते हैं, आदमी ही उसकी चुनाई करते हैं। मस्जिद बनाने वाले भी, मंदिर बनाने वाले भी आदमी ही होते हैं। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, और जो उसमें खुतबा पढ़ते हैं, मुअज्जिन वगैरह हैं, इमाम वगैरह हैं, और जो नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी हैं, मुक्तदी, वो भी आदमी ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने वाले भी आदमी हैं, कुरान ख़्वानी करने वाले भी आदमी ही हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी आदमी हैं, और जो बाहर उनकी जूतियाँ चुरा रहे हैं वो भी आदमी हैं। जो जूतियाँ लेकर जा रहे हैं, चुरा के लेकर जा रहे हैं, वो भी आदमी हैं। और उनको देख के जो चिल्लाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, उनको ताड़ता है, वो भी आदमी होता है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, जो उनको डांटता है, ताड़ता है, देखता है, वो भी आदमी हैं। तो ये सब आदमी की शक्ल हैं जो अलग अलग हिस्से के अंदर अलग अलग तरीक़े से हमारे सामने आ रही हैं। देखिए अब इसका तशरीह बिल्कुल आसान है, तशरीह के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। और अगर आप इसको एक बार लिख लोगे तो फिर आप कभी इसको ज़िंदगी के अंदर नहीं भूलोगे, आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी जहन के अंदर। इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद में खुतबा पढ़ाने वाले और नमाज़ पढ़ाने वाले भी आदमी ही होते हैं। मस्जिद में कुरान और नमाज़ पढ़ने वालों की जूतियाँ चुराने वाले और उनको चोरी करने से रोकने वाले भी आदमी ही होते हैं। मतलब ये है कि नेक और बद, अच्छे और बुरे सब आदमी ही हैं। जो जूतियाँ चुराते हैं वो भी आदमी हैं, और जो अंदर नमाज पढ़ रहे हैं वो भी आदमी ही हैं। आगे आते हैं, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी को तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुनकर दौड़ता है सो है वो भी आदमी। सब आदमी ही आदमी है सारे। देखिए यहाँ आदमी, या मतलब यहाँ इस दुनिया के अंदर आदमी पे जान को वारे है आदमी। जो दोस्त होता है, जो महबूब होता है, जो चाहने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त को दूर करने के लिए, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्त पे कोई परेशानी आ जाए तो खुद सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं, दोस्त की परेशानी को मैं दूर करूँगा, मैं सामने आऊँगा, चाहे कितनी भी उसके सामने परेशानी आ जाए। वो अपने दोस्तों का, अपने महबूब का, अपने साथ देने वालों का साथ नहीं छोड़ता। तो आदमी ही आदमी की जान बचाने के लिए, खुद की जान देने के लिए भी तैयार रहता है कि आदमी अपनी जान को दूसरे की जान पर वारने के लिए तैयार रहता है। तो वो जो जान वार रहा है वो भी आदमी है, और आदमी को तेग से मारे है आदमी। और जो मारने वाला है, एक तो बचा रहा है, अपनी जान कुर्बान कर रहा है, वो भी आदमी है। और आदमी पर जो तलवार चला रहा है, तेग यानी तलवार, और जो उस पर वार कर रहा है तलवार से, जो जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी आदमी है। तो बचाने वाला भी आदमी है और मारने वाला भी आदमी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी उतारना ये मुहावरा है जिसके माने होते हैं बेइज्जती करना, पगड़ी उछालना। तो इंसान ही इंसान की बेइज्जती करता है, उसकी पगड़ी उछालता है। वो चाहे तो उसके अयूबों को छुपा ले, लेकिन वो यूब छुपाता नहीं है, उसको लोगों के सामने नमूदार कर देता है और उसकी पगड़ी उछाल देता है, इज़्ज़त उछाल देता है। तो पगड़ी उछालने वाला, इज़्ज़त उछालने वाला, बदनाम करने वाला भी आदमी ही होता है। और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी।
मालिक अपने ग़ुलाम को चिल्लाकर आवाज़ लगाता है कि अरे फलां क्या कर रहा है, चल यहाँ पर आ, चिल्ला के आवाज़ लगा रहा है उसको, तो जो चिल्ला रहा है वो भी आदमी है, और जो ग़ुलाम है सर पर हाथ रखकर भागता है जी हुजूरी करने के लिए, वो भी आदमी है, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। जो उसकी ग़ुलामी करने के लिए, जो अमीर चिल्ला रहा है, जो उसका मालिक चिल्ला रहा है, उसकी ग़ुलामी करने के लिए ग़ुलाम, उसका नौकर, वो सुनकर उसकी आवाज़ भागता है, दौड़ता है और उसकी बात को सर आँखों पर रखकर पूरी करने की कोशिश करता है। तो गरज हर आदमी अपने अपने कामों के अंदर लगा हुआ है। कोई किसी की पगड़ी उछालता है, कोई किसी की इज्जत बचाता है, कोई किसी की जान लेने के लिए तैयार है, तो कोई किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान देने को तैयार है। हर तरह के काम इस दुनिया में आदमी ही कर रहा है। देखिए इसकी तशरीह, नज़्म आदमी नामा की इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि इंसान के कई रूप होते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी आदमी होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे भी आदमी होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की जान लेते हैं। तो जान लेने वाले भी आदमी और जान देने वाले भी आदमी। आदमी ही दूसरे आदमी की बेइज्जती करता है और बुरा भला कहता है, और मदद को पुकारने वाला और उसकी मदद के लिए आने वाला भी आदमी होता है। जो चिल्ला रहा है बुलाने वाला भी आदमी है, और जो जा रहा है उसकी ताबेदारी करने के लिए वो भी आदमी ही है। आगे आते हैं, देखिए इस बंद में, चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल, आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल, या आदमी ही सेध है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो लेके माल, ये आदमी ही है जो मुसाफिर बन जाता है, सफ़र करने लग जाता है माल लेकर, और एक शहर से दूसरे शहर बेचने के लिए जाता है, सफ़र करता है, सौदागरी करता है। ये कौन है? आदमी ही करता है ये सब। और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल, और किसी को गले में फांसी डालकर मारने वाला भी आदमी ही होता है। यानी कि जुल्म सितम से कमाने वाला भी आदमी होता है, और मेहनत और मजदूरी करके कमाने वाला भी आदमी ही होता है। हर तरह के आदमी इस दुनिया के अंदर मिल जाते हैं। या आदमी ही सेध है और आदमी ही जाल। सेध क्या है? सेध है शिकार करने वाला, जो शिकार करते हैं, जो शिकारी जाते हैं अपना जाल वगैरह लगाते हैं, तो वो शिकार करने वाला भी, सेध भी आदमी है, और वो जाल भी आदमी ही है जो शिकार के लिए ये जाल लगा रहा है। तो जाल में फंसने वाला भी आदमी और जाल लगाने वाला भी आदमी। सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल। और आपसे मुखातिब हैं, तालिब इल्मों से मुखातिब हैं, और कहते हैं कि मेरे लाल, प्यार से कह रहे हैं आपको कि सच्चा भी आदमी है और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। और जो झूठ बोलता है, बात बात के अंदर झूठी बातें जाहिर करता है, वो भी आदमी है, और जो सच का भरा है वो भी आदमी है। तशरीह देखिए इस बंद की। इस बंद में शायर फरमाता है कि इस दुनिया में सफ़र करने वाला, फांसी का फंदा डालकर मारने वाला, ये मारने वाला है यहाँ पर, आदमी को जुल्म का शिकार बनाने वाला और आदमी को अपने जाल में फंसाने वाला भी आदमी ही होता है। जाल लगाने वाला, लोगों को फंसाने वाला, जो सच्चा है वो भी आदमी है, और झूठ बोलने वाला है वो भी आदमी ही है। तरह तरह के किरदार इस दुनिया के अंदर आदमी ही अदा कर रहा है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। या आदमी ही शादी है और आदमी ब्याह। आदमी क्या है यहाँ पर? आदमी ही शादी है और आदमी ही ब्याह। काजी वकील आदमी और आदमी गवाह, ताशे बजाते आदमी चलते हैं ख्वामखा, दौड़े हैं आदमी ही मशालें जला के वाह, और ब्याह ने चढ़ा है सो है वो भी आदमी। ब्याह ने चढ़ा है, घोड़ी पर चढ़ गया ब्याहने के लिए, जिसकी शादी है, जिसकी शादी में सारे के सारे तामझाम हो रहे हैं, वो भी आदमी है। यहाँ आदमी ही शादी है और आदमी ब्याह। जो शादी ब्याह है
उसमें जो खुशियाँ होती हैं, जो तरगीब होती है, जो काम होते हैं वहाँ पर, वो कौन करने वाले हैं? सारे के सारे वो आदमी ही करने वाले हैं। तो नज़ीर कहते हैं कि आदमी ही शादी है और आदमी ही ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह। अब जब निकाह होता है तो उसमें काजी भी होता है, वकील भी होते हैं, गवाह भी बनते हैं। वो सब कौन है? वो सब भी आदमी ही हैं। यानी जो खुशियाँ मना रहे हैं, जो शादी ब्याह हो रही है, वो भी आदमी हैं, और जो काजी वकील बन रहे हैं निकाह के वक्त, जो गवाह देंगे, वो भी आदमी ही बन रहे हैं। ताशे बजाते आदमी चलते हैं ख्वामखा, और जब बारात जा रही है, बारात के साथ चल रहे हैं, तो ढोल और ताशे बज रहे हैं। जो बाजा बज रहा है वो कौन बजा रहा है? वो भी आदमी बजा रहे हैं, और वो ख्वामखा बजाते हुए चल रहे हैं। दौड़े हैं आदमी ही मशालें जला के वाह। और उनके साथ जो रात के वक्त बारात निकलती है, तो आजकल तो बिजली से चलने वाली मशालें चल गई हैं, और उनके ज़रिए रोशनी की जाती है बारातों के अंदर, शादियों के अंदर। लेकिन पुराने वक्त के अंदर जब बिजली नहीं थी, तो जलती हुई मशालें हाथ में लेकर चलते थे रोशनी के लिए। तो जो मशालें पकड़कर चलने वाले शख्स हैं, वो भी आदमी ही हैं। तो यहाँ देखिए आप, एक बात यहाँ पर इशारा किया है नज़ीर अकबर आबादी ने कि ताशे बजाते आदमी चलते हैं ख्वामखा। यहाँ पर ये शादियों को सादगी से करने का पैगाम दे रहे हैं कि जब ढोल और ताशे हम लेकर जा रहे हैं, ताम झाम बारात के अंदर लेकर जा रहे हैं, खूब आतिशबाजियाँ हम बारात के अंदर कर रहे हैं, तो वो किस काम की है? वो ख्वामखा है, उसका कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका फिजूल खर्च है वो। तो यहाँ पर वो पैगाम दे रहे हैं कि वो खामखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बजाते हुए जा रहे हैं, फिर भी इतनी खुशियाँ मनाते हुए जा रहे हैं, तो उनसे बचना चाहिए। और ब्याह ने चढ़ा है सो वो भी आदमी, और जो शादी जिसकी हो रही है, जिसके लिए जा रहे हैं, वो भी आदमी ही है। इस बंद की तशरीह देखिए। नज़ीर फरमाते हैं कि यहाँ आदमी की आदमी से शादी होती है, और उस शादी में शिरकत करने वाले बाराती, वकील, गवाह, काजी साहब जो निकाह पढ़ाने आते हैं, और वो भी आदमी ही होते हैं, और बारात के आगे नाचने बजाने वाले भी आदमी होते हैं। रात के वक्त मशले जलाकर जो लोगों के आगे आगे चलते हैं रास्ता दिखाते हुए बारात के अंदर, वो भी आदमी है, और जो सवार बनकर दुल्हन लेने जाता है, वो भी आदमी ही होता है। ये था इस बंद का खुलासा। आगे आते हैं हम अगले बंद की तरफ। इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि या आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। हुक्का सुराही जूतियाँ दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पाल की है आदमी कहार, और उस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। अब ये नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के अंदर किसी अमीर आदमी की सवारी जाने का जिक्र कर रहे हैं कि वो सवारी किस तरह से निकलती है। वो सवारी निकलती है बच्चों के पुराने ज़माने के अंदर पालकियाँ होती थी कंधे पर उठाकर, और उनको बैठाकर लेकर जाया जा सकता था। और जब जो कोई बड़ा आदमी होता था तो उसके चलने से पहले आवाज़ें लगाते हुए कुछ शख्स चलते थे। एक आदमी आवाज़ें लगाता था तेज़ आवाज़ में कि फ़लाँ फ़लाँ आ रहे हैं, तो रास्ता खाली कर दिया जाए, या लोग अटेंशन हो जाएं उस जगह के ऊपर कि वो यहाँ से गुजरेंगे तो कोई हादसा पेश ना आ जाए, कोई सरकशी नहीं हो। तो आदमी नकीब हो बोले है बार बार, तो जो आवाज़ लगाने वाला होता था आगे बढ़कर दरबारों के अंदर और उस रास्ते के अंदर उनके साथ चलता था, हमेशा आवाज़ें लगाता था कि हट जाओ, दूर हो जाओ, फ़लाँ फ़लाँ अमीर आ रहे हैं, फ़लाँ बादशाह आ रहे हैं, फ़लाँ हाकिम यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो वो नकीब कहलाता था। नकीब कौन? आवाज़ें लगाने वाला, ऐलान करने वाला, मुनादी करने वाला नकीब कहलाता था वो। तो नकीब कौन है? आदमी। नकीब भी आदमी है, बार बार आवाज़ें लगा रहा है कि साइड में हो जाओ, फला शख्स आ रहे हैं, फला हाकिम आ रहे हैं, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। और जो वो सवारी निकल रही है, जो वो बादशाह या हाकिम जा रहा है, जो अमीर जा रहा है, उसके साथ प्यादे यानी पैदल चलने वाले भी होते थे, और कुछ सवार भी होते थे जो घुड़सवारी अपने साथ करते थे। वो तो पालकी में चल रहे हैं, लेकिन उनके आगे पीछे पैदल भी होते थे उनकी मदद के लिए, किसी काम की ज़रूरत पड़ जाए, और साथ में घुड़सवार भी होते थे। तो उनके साथ चलने वाले नकीब भी आदमी हैं, प्यादे भी आदमी हैं, और सवार भी आदमी हैं। ये भी यहाँ पर मुतज़ाद हो गया, प्यादे का मुतज़ाद सवार। हुक्का सुराही जूतियाँ दौड़े बगल में मार, और जो पैदल चलने वाले होते थे उनके साथ गुलाम भी होते थे जो
अमीर का सामान होता था काम में आने वाला, उनका हुक्का होता था, पानी पीने की सुराही होती थी, उनकी जूतियाँ होती थी, ये बगल में दबाए हुए फ़ौरन भागते भागते इनके साथ चलते चले जाते थे कि पता नहीं कहाँ पालकी को उतारे और कहाँ वो अमीर बाहर निकले उस पालकी से, तो वो उसको जूतियाँ पहना दे, उसको हुक्का दे दे, उसकी खातिरदारी कर दे, खिदमत कर दे। इस लिहाज से वो उसके साथ साथ भागते हुए चलते रहते थे। तो जो हुक्का, सुराही, जूतियाँ, दौड़े बगल में दबा के भाग रहे हैं साथ साथ, वो भी आदमी हैं। कंधे पर रख के पालकी है आदमी कहार। कहार जो पालकी उठाने वाले होते हैं, जो डोली उठाने वाले हैं, उनको कहार कहा जाता है। तो आदमी ही कहार बने हुए हैं, वो उस अमीर को, उस बादशाह को, उस हाकिम को उठाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। और ये जो सारा ताम झाम जिस आदमी की वजह से लगा है, जिस आदमी की वजह से इतनी सारी भागा दौड़ हो रही है, नकीब भी चल रहा है, वो प्यादे भी चल रहे हैं, वो गुलाम भी चल रहे हैं, वो सवार भी चल रहे हैं, कहार भी उठा के लेकर चल रहे हैं, तो वो जो एक आदमी की वजह से सारा तामझाम लगा हुआ है वो भी आदमी ही है, उसी ने इतना तामझाम कर रखा है। तशरीह देखिए इसकी। इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि जब रईसों और अमीरों की सवारी जाती है तो नकीब आगे आवाज़ लगाते जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं आगे कि होशियार हो जाओ और आगे से हट जाओ, रास्ता खाली कर दो। और रास्ते में पैदल और सवारी जो उनके साथ चलती है वो भी आदमी है, और जो हुक्का, सुराही और जूतियाँ इनकी बगल में लेकर चलते हैं वो भी आदमी हैं, और जिन कहारों के कंधों पर पालकी होती है वो भी आदमी हैं, और पालकी में जो बैठा हुआ है, जो तामझाम लगाए हुए है, जो बादशाह बना हुआ है, हाकिम बना हुआ है, अमीर है, वो भी आदमी ही है। गरज आदमी ही सारे के सारे काम करा रहा है, और आदमियों के ज़रिए ही ये काम सारे के सारे वो अंजाम दिलवा रहा है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो, कोई कहता है ला रे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे ख्वांचा, और किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। जब आप इसको एक साथ पढ़ोगे पूरी नज़्म को बच्चों, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत दिलकश और बहुत अच्छी खूबसूरत नज़्म है। इसको पढ़ना है आपको पूरी एक साथ। देखिए इस बंद में कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी कि बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, बाज़ार के अंदर दुकानें लगा के कौन बैठा रहता है? आदमी बैठे रहते हैं। और क्या कहते हैं? वो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। कोई तो कहता है कि ये ले लो, ये ले लो, फला भाव में ये चीज़ मिल रही है, यहाँ ये चीज़ मिल रही है, तो वो तो देते हैं उन चीज़ों को, बेचते हैं पैसों के बदले में। और जो उनसे ख़रीदारी करने वाले हैं, जो लारे ला करने वाले हैं कि ये चीज़ मुझे दे दे, ये चीज़ मुझे दे दे, वो कौन है? वो भी आदमी है। कहता है कोई लो, कोई कहता है लारे ला, और आदमी ही फिरते हैं रख सर पर ख्वांचा, और बाज़ार के अंदर ही सर पे ख्वांचा, सामान बेचने का जो होता है, खाने पीने का सामान का बर्तन होता है बड़ा सारा, लकड़ी का या स्टील वगैरह का बना देते हैं, लकड़ी का होता था उस वक्त, तो वो सर पर रखकर उसमें खाने पीने की चीज़ें होते हैं, कचौरी वगैरह, पापड़ वगैरह, समोसे वगैरह उसमें जमा देते हैं, और वो सर पर रखकर एक इधर से इधर बेचने के लिए भागते रहते हैं बाज़ार के अंदर। तो वो ख्वांचा रखकर सर पर बेचने वाले, भागने वाले, वो भी आदमी हैं। किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना, और वो जो ख्वांचे हैं उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें हैं, और अलग अलग अंदाज के अंदर बाज़ार में बेच रहे हैं। दूसरे लोग हैं बाज़ार में, वो भी अलग अलग तरह की चीज़ें बना बना कर बेच रहे हैं, और ख़रीदार उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। यानी कि दुकानदार और ख़रीदार दोनों आदमी हैं, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी। मोल यानी कीमत देकर, उसकी कीमत अदा करके जो ख़रीदी कर रहा है उस चीज़ की, उस चीज़ को अपने लिए ले रहा है ज़रूरत के लिए, वो भी आदमी ही होता है। देखिए इसकी तशरीह। नज़ीर फरमाते हैं कि दुकान लगाने वाले, दुकान पर बैठने वाले, सामान ख़रीदने वाले भी आदमी ही हैं। कुछ लोग जो अपने सरों पर ज़मीन चीज़ें रख कर बेचते हैं, ख्वांचे में रख कर चीज़ें बेचते हैं, वो भी आदमी हैं, और जो उनसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो भी आदमी हैं। तरह तरह की चीज़ें ये लोग लेकर आए हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें ये बेच रहे हैं। आगे आते हैं। या आदमी ही लाल और जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जो तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का।
बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। आदमी की सीरत बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यह आदमी ही लाल और जवाहर है बेबहा, आदमी ही है जो बेशकीमती हैं, बेबहा जिसकी कोई कीमत नहीं हो, बेशकीमती अनमोल। कौन है वो अनमोल? लाल और जवाहर यानी हीरे मोती जवाहरात के जैसा अनमोल कौन हो, कीमती कौन है? अच्छा आदमी, अच्छे अखलाक वाला, ईमानदार आदमी, अच्छा बर्ताव करने वाला लोगों से, वो कीमती हो जाता है, वो अनमोल हो जाता है। हर आदमी उसे अपने साथ रखना चाहता है, अपने करीब बनाना चाहता है उसे। और आदमी ही खाक से बदतर हो गया, और आदमी की वक़्त एक खाक से बदतर भी हो जाती है। कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, हर आदमी ताने मारता है, हर उसको डांटता डपटता है, दूर भगाने की कोशिश करता है आमालों की बदौलत। तो आदमी ही कीमती हो जाता है, लालो जवाहर से कीमती हो जाता है, बेशकीमती हो जाता है, और आदमी ही खाक से भी बदतर हो जाता है कि हर शख्स उसको हिकारत की नज़रों से देखता है। काला भी आदमी है कि उल्टा है जो तवा। अल्लाह ने रंग रूप दिया इंसान को, किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को ऐसा काला बनाया है कि जैसे कि उल्टा तवा। तो काला भी आदमी है कि जो उल्टा है जो तवा, और गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, और चांद जैसा गोरा भी बिल्कुल शफाफ भी आदमी ही है। तो ये अल्लाह के दिए हुए रंग रूप हैं, इसके ऊपर किसी को भी मगरूर नहीं होना चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। बदशक्ल व बदनुमा है सो है वो भी आदमी, और चांद का टुकड़े जैसा भी आदमी है, और ऐसे भी होते हैं कि बदशक्ल हैं, बदनुमा हैं, जिनको चेहरे को देखते ही डर लगे, तो वो भी आदमी ही होते हैं। आगे आते हैं इसकी तशरीह के ऊपर। नज़ीर फरमाते हैं कि इस दुनिया में लाल और जवाहर जैसे कीमती भी आदमी हैं, और खाक से बदतरीन भी आदमी ही हो जाते हैं। बच्चों, ये अपने आमाल की बदौलत होंगे आदमी। अल्लाह ने जब बनाया है तब उनमें फ़र्क नहीं करा, लेकिन जिसके जैसे आमाल होंगे उसकी वैसी ही इज़्ज़त या उसकी वैसी ही ज़िल्लत इस दुनिया के अंदर मिलेगी। इस दुनिया में खूबसूरत और चांद की तरह चमकने वाले भी आदमी हैं, और तवे की तरह काले और बदसूरत चेहरे वाले भी आदमी ही होते हैं। सब आदमी ही हैं। तो आदमी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सभी आदमी एक जैसे हैं, सभी आदमी इस दुनिया के अंदर आए हैं और सभी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो शक्ल और सूरत बनावट के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उनमें कोई बर्ताव या कोई भी तफरीक उनमें नहीं करनी चाहिए। आगे आते हैं। इस शेर में नज़ीर कहते हैं, एक आदमी है जिनके ये कुछ ज़र्क बर्क हैं, एक आदमी है जिनके ये कुछ ज़र्क बर्क हैं, रुपये की उनके पाँव हैं, सोने की फ़र्क है, झुमके तमाम गर्ब से लेताबा शर्क है, कमख्वाब ताश शाल दुशालों में गर्क हैं, और चीथड़ों लगा है सो है वो भी आदमी। आदमी को फिर आदमी की खसलत बयान कर रहे हैं। कहते हैं एक आदमी है जिनके ये कुछ ज़र्क बर्क हैं। ज़र्क बर्क चमक दमक, तरह तरह के रंगीन कपड़े, बहुत कीमती लिबास पहने हुए हैं, जिसकी खूब चमक है, खूब तड़क भड़क वाले कपड़े पहन रखे हैं, वो भी आदमी ही हैं। एक आदमी है जिनके ये कुछ ज़र्क बर्क हैं, रुपये की उनके पाँव हैं, सोने के फ़र्क हैं। तो ये चमक दमक वाले, ये रंग रोगत वाले, ये शान और शौकत वाले आदमी ही हैं। और ये आदमी ऐसे हैं कि रुपये के इनके पाँव हैं, इनके पाँव में रुपये के ढेर पड़े हुए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, इनके पाँव में रुपये पड़े हैं, और जो इनके मांग है वो सोने से भरी हुई है। फ़र्क यानी ये सर का ऊपरी हिस्सा जो होता है मांग के पास वाला, मांग के जो निकल रहा है बीच से, इसे फ़र्क कहते हैं। तो सोने की उनकी फ़र्क है, सोने की उनकी मांग है, समझ सकते हैं आप। तो ज़र्क बर्क है, कोई कमी नहीं है पैसे की, रुपये के उनके पाँव हैं, सोने के फ़र्क हैं। जो मुश्किल अल्फाज आते हैं बच्चों, उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब दोबारा पढ़ें, इसको किताब से आप पढ़ें, क्योंकि किताब में इसके मुश्किल अल्फाज नहीं दे रखे हैं। मैं आपको हर अल्फाज की वजाहत करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, मुश्किल अल्फाजों को भी। तो फ़र्क यानी ये जो ऊपर का हिस्सा होता है मांग वाला, सर के थोड़ा ऊपर वाला, ये होता है। तो मिसाल दी है यहाँ पर कि उनकी सोने की मांग है और पैर पैसों से भरे हुए हैं, खूब अमीर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। झमके तमाम गर्ब से लेताबा शर्क हैं। झमके यानी चमक दमक, शान और शौकत। झमके कहते हैं शान और शौकत को, चमक दमक को। तो इसको आपको झमके लिख लेना है।
ये झमके हैं और इसके माने होते हैं चमक दमक, शान व शौकत, रंगत और अमीरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो उनके झमके तमाम गर्ब से लेताब शर्क है। गर्ब यानी जहाँ पर सूरज गुरूब होता है, और शर्क यानी जहाँ पर सूरज निकलता है, सूरज बाहर आ रहा है। तो मशरिक़ और मगरिब वो इसी की वजह से नाम लिए गए हैं। तो जहाँ से सूरज निकल रहा है वो जगह शर्क़ है यानी कि ईस्ट, और झुमके तमाम गर्ब जहाँ पर सूरज डूबता है वो जगह। तो दुनिया के इस कोने से उस कोने तक लेकर उनके झमके हैं, उनकी तारीफ़ है, तौक़ीर है, और उनका बड़ा नाम है। किनका? जिनके खूब पैसे हैं, ज़र्क बर्क हैं। कम ख्वाब, अब ये कपड़ों की किस्म है। कम ख्वाब रेशमी कपड़े की किस्म है जो बहुत उम्दा किस्म का कपड़ा होता है, बहुत कीमती कपड़ा होता है। ताश भी एक कपड़ा होता है, और शाल उस कपड़े से बने हुए कंधे पे डालने का कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ों से, ऊनी कपड़ों से बने हुए। तो शाल दुशालों में गर्क हैं, गर्क यानी डूबा हुआ। तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूब हैं, महंगे महंगे कपड़े उनके पास हैं, उनके पास सोने चांदी की कमी नहीं है, उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। उनके नाम दुनिया में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले हुए हैं। और चीथड़ों लगा है सोए वो भी आदमी, और जो चीथड़ों में लिपटा हुआ है, फटे पुराने कपड़े जिसने पहन रखे हैं, वो भी आदमी ही है। कितनी गहरी बात कही है। और फिर उनके अंदर फ़र्क हो जाता है कि जो महंगे कपड़ों में लिपटा हुआ है, जो उम्दा किस्म के कपड़ों के अंदर कीमती लिबास में लिपटा हुआ है, सोने चांदी के उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, उनके सर ऊपर तक डूबे हुए हैं पैसे के अंदर, वो लोग भी आदमी हैं। और जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको कोई आसरा नहीं है, जिसके कपड़े भी ठीक ढंग से सलामत नहीं है, खाना उसको सही ढंग से नसीब नहीं होता, वो भी आदमी ही है। दोनों आदमी ही हैं। इसकी तशरीह देखिए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रुपये पैसे की फरावानी है, उनके कदमों में रुपया ढेर और उनकी पेशानी सोने के मानिंद चमक रही है। चारों तरफ उनकी शोहरत के चर्चे हैं और वो कीमती लिबास में ढके हुए हैं, उन्हीं उनका नाम है, उन्हीं उनके चर्चे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके जिस्म पर चिथड़े लिपटे हुए हैं, फटे पुराने से कपड़े पड़े हुए हैं, मांगे हुए से कपड़े उनके जिस्म के ऊपर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऐश व इशरत की चीज़ें मुहैया हैं, जिन्हें आराम की सब चीज़ें मुहैया हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और ना पहनने को उनको कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो भी आदमी ही हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि जिसको चाहे दे और जिसको चाहे ना दे, और जैसी उसकी हैसियत है, जिस तरह से वो देना चाहे, जैसा उसको दे। तो महज सभी आदमी ही हैं। देखिए, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार। अब मौत के वक्त का, ज़िंदगी के बहुत सारी खुशियाँ बयान कर दी, ज़िंदगी के हाल बयान कर दिए। अब मौत के वक्त का हाल बयान करते हैं। कहते हैं, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पर कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि मरने के बाद मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार। जो मुर्दे का कफन का काम है वो कौन करता है? वो भी आदमी ही करते हैं। जो उसको नहलाने धुलाने वाले हैं वो भी आदमी ही हैं। और जो उसको कांधे के ऊपर कब्रिस्तान तक, शमशान तक लेकर जाने वाले हैं वो भी आदमी ही होते हैं। जो उसकी मैयत के अंदर कलमा पढ़ रहे हैं, जो उसकी ताज़ियत के अंदर कलाम पढ़ रहे हैं, वो भी आदमी हैं। और उसके साथ जो ज़ार ज़ार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ार ज़ार बहुत ज़्यादा रोना, तो ज़ार ज़ार रो रहे हैं वो भी आदमी हैं। और सारे के सारे आदमी ही मुर्दे का कारोबार करते हैं। उसको दफनाने वाला भी, उसको कफनाने वाला भी, उसकी कब्र खोदने वाला भी, उसकी कब्र से मुतालिक दूसरी चीज़ें जो आती हैं उनसे मुतालिक सामान करने वाला भी, लकड़ियाँ वगैरह का इंतज़ाम करने वाला भी शमशान में। तो सारा का सारा मुर्दे ये काम करने वाले आदमी हैं। और जो मर गया है वो भी आदमी हैं। जो मरा हुआ पड़ा है, जो मुर्दा बन गया है, जिसके लिए सारे काम हो रहे हैं, वो भी आदमी हैं। अब आपको 2 बंद के मिलान करना है, एक वो शादियों वाला बंद
जिसमें ब्याहने चढ़ता है घोड़ी के ऊपर वो भी आदमी है, और जो मर गया है सो वो भी आदमी। दोनों को मिलान करते हुए पढ़ाना है आपको, बहुत यहाँ पर मज़ा आने वाला है। देखिए इसकी तशरीह कि इस बंद में शायर फरमाता है कि मरने के बाद कफन पहनाने वाला, कब्रिस्तान ले जाने वाले, उसकी मैयत में शिरकत करने वाले और मैयत के साथ कलमा पढ़ते हुए चलने वाले भी आदमी होते हैं, और मुर्दे के आखिरी रसूमात अदा करने वाले भी आदमी ही होते हैं, और जो मर गया है मरने वाला भी आदमी ही होता है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, है आदमी ही साहिब इज़्ज़त भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। नज़ीर अकबर आबादी इस आखिरी बंद के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अशराफ और कमीने से ले शाहता वज़ीर। अशराफ शरीफ की जमा है, शुरफा। तो जो शरीफ लोग हैं वो भी आदमी हैं, और जो कमीने लोग होते हैं वो भी आदमी होते हैं, और शाह भी आदमी होता है, और शाह से लेकर वज़ीर तक भी आदमी होता है। ताके माने होते हैं तक, शाहता वज़ीर, शाह से लेकर वज़ीर तक सारे के सारे आदमी होते हैं। है आदमी ही साहिब इज़्ज़त और आदमी फ़कीर, आदमी हकीर। हकीर मतलब जो कुछ भी नहीं हो, अदना सा, जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं हो, कोई वक़्त नहीं हो जिसकी, वो भी आदमी है। और जो साहिब इज़्ज़त है, इज़्ज़त का मालिक है, जिसकी खूब खातिर हो रही है, खूब इज़्ज़त हो जिसकी की जा रही है, वो भी आदमी ही हैं। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। पीर भी आदमी है, और मुरीद बनाने वाला भी, उस पीर की शागिर्दी में जाने वाला भी, उससे बैत करने वाला भी आदमी ही होता है। तो पीर भी आदमी है, और उसको मुरीद बनाने वाला मुरीद भी आदमी है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। नज़ीर अपने आप से कहते हैं कि ए नज़ीर, जो अच्छे हैं वो भी आदमी ही है, अच्छा आदमी कहते हैं जिसे। तो अच्छे शख्स भी आदमी ही है, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और जो सबसे बुरा है, सारे लोगों में बुरे बर्ताव करता है, बुरों का भी बुरा है, वो भी आदमी ही है। सारा का सारा कारोबार इस दुनिया में आदमी ही चला रहा है। हर तरह के पेशे इख्तियार कर लेता है आदमी, हर तरह की सूरत इख्तियार कर लेता है आदमी, हर तरह की सीरत भी आदमी की ही होती है। देखिए इस पे आते हैं हम तशरीह। इस जो आखिरी बंद है नज़्म के, इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि शरीफ और बदमाश भी लेकर, शरीफ और बदमाश से लेकर बादशाह से और वज़ीर तक सभी आदमी होते हैं। और जो कम दर्जे के हैं, यानी हकीर और फ़कीर हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, वो भी आदमी हैं। यहाँ पीर और मुरीद भी आदमी ही होते हैं। आखिरी दो मिसरों में नज़ीर सबसे मुखातिब होकर कहते हैं कि ए नज़ीर, इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के आदमी होते हैं। तो अच्छे भी आदमी हैं और बुरे भी आदमी हैं। अब हमने पूरी नज़्म पढ़ी, हमें पूरी तरह समझ में आ गया है कि सारे काम आदमी ही कर रहा है, और हम भी आदमी हैं। तो हम फिर बुरे आदमी क्यों बने? हम लोगों की नज़रों के अंदर गिरे हुए आदमी क्यों बने? हमें अच्छा आदमी बनना है, हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे अमाल करने हैं। तो बच्चों, ये नज़्म यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। आदमी नामा है, इसको आपको पढ़ना है, और कुछ बंद याद करके अपने वालिदैन को भी इसको सुनाने की कोशिश करनी है। और ज़्यादातर वो बंद सुनाने हैं जहाँ पर उनकी इस्लाह हो सके, उनको कुछ सबक मिल सके, सबक आमोज़ उनको बताने की कोशिश करनी है। और अपने दोस्त अहबाब को सुनाइए। ये था हमारे सबक का दूसरा हिस्सा। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।